ओम शांति। परमात्मा क्या कहते हैं? कयामत या कल्याण, आप किस ओर? आप कयामत की तरफ हो या कल्याण की तरफ हो, या बीच में खड़े हो? बीच में है संगम। एक तरफ है कयामत, कलयुग, और एक तरफ है सतयुग। कयामत या कल्याण विश्व युद्ध के पीछे छुपा है आध्यात्मिक रहस्य। सारे विश्व का जो युद्ध सामने दिखाई दे रहा है, विनाशकारी युद्ध, उसके पीछे छिपा है आध्यात्मिक रहस्य। सच्चाई जानकर हैरान रह जाएंगे। यदि सच्चाई आपको समझ में आ जाए तो आप क्या हो जाएंगे? हैरान हो जाएंगे। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो किसी भी प्रकार का भय फैलाने या किसी भी प्रकार का भय फैलाने या किसी देश धर्म या व्यक्ति के प्रति नकारात्मकता की भावना उत्पन्न करने के लिए नहीं है। ये जो है किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना को उत्पन्न करने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है? केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विश्व की वर्तमान परिस्थितियों को समझाना है। विश्व की परिस्थितियों को, आज विश्व किस हालत में है, इसको समझाना है। जैसा कि ब्रह्मा कुमारी मुरली में बताया गया है, कृपया इसे आत्मचिंतन, शांति और सकारात्मक परिवर्तन के रूप में देखें। कयामत या कल्याण हमारा विश्व युद्ध के पीछे छुपा हुआ आध्यात्मिक रहस्य। इसमें कयामत है या इसमें कल्याण है? क्या छिपा है इसके अंदर रहस्य? इस रहस्य को हमें समझना है। डर या दिव्यता, हमें डर लग रहा है या हमारे अंदर दिव्यता भरी हुई है, दिव्य गुण हमारे जीवन में भरे हुए हैं। डर है तो नेचुरल भय, चिंता, ईर्ष्या, नफरत, सारे विकार वहां पर हैं, तो डर है। और जब हमारे अंदर दिव्य गुण आ गए हैं तो हमें डर नहीं लग सकता। आज पुरानी दुनिया में एक शब्द गूंज रहा है, वो शब्द है कयामत। ओ गॉड, हे खुदा, हे अल्लाह। जब देखते हैं, बम्स पड़ते हैं, वहां ध्यान से देखे तो हमें आवाज आती है, ओ गॉड, हे भगवान, हे खुदा। चारों तरफ विनाश को देखकर और फिर उससे देखते हैं कि एंड ऑफ द वर्ल्ड, कयामत, एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अब बस दुनिया खत्म हुई के हुई। लोग डर रहे हैं, भविष्य अनिश्चित लग रहा है। भविष्य कैसा लग रहा है? अनिश्चित लग रहा है। लेकिन आज हम एक नया दृष्टिकोण लेंगे। क्या ये सच में कयामत है?
संसार का अंत है या ये कल्याण की शुरुआत है? दोनों में से सोचे कि आखिर क्या है। कयामत की सामान्य सोच, कयामत के बारे में आम राय क्या बनी हुई है? लोगों की धारणा सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा, ये अंतिम अंत है, ये अंतिम अंत है, बस आखिरी अंत आ गया, इसके बाद कोई बचने वाला नहीं। उदाहरण, जब तूफान आता है लोग सोचते हैं सब खत्म, बस अब ये तूफान इतना भयानक आया है और जहां लोग मर जाते हैं, जहां उनको क्या लगता है उनके लिए सब कुछ खत्म, उनके मकान डूब गए, उनकी गाड़ियां डूब गई, उनके पशु मर गए, उनके परिवार वाले मर गए, उनके लिए तो मौत आ गई, उनके लिए तो कयामत आ गई। बाकियों के लिए कयामत ना आई हो, उन्हें दिखाई दे कि हम तो जिंदा बैठे हैं, वो मरे हैं, हम थोड़ा मरे हैं, मतलब उनको लगता है कि उनके लिए तो कयामत आ गई। लेकिन क्या तूफान हमेशा रहता है? ये भी सर्वमान्य है कि तूफान हमेशा नहीं रहता है। क्या अंधेरा हमेशा रहता है? हमेशा नहीं रहता है। अंधेरे के बाद रोशनी आती है, तूफान के बाद शांति भी आती है। उसके बाद साफ आसमान आता है। तूफान के बाद क्या होता है? एकदम साफ आसमान आता है। मुरली का रहस्य कयामत नहीं कल्याण। परमात्मा आकर, मुरली माना ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर जब आकर पढ़ा रहे हैं, उन्होंने वे समझाते हैं कि ये कयामत नहीं, ये हमारा कल्याण है। ये हमारा क्या है? कल्याण है। कयामत के बारे में, आखिरी रात के बारे में, डूम्सडे के बारे में, परिवर्तन के बारे में सभी धर्मों ने अपने अपने तरीके से कैसे भी वर्णन किया, परंतु उसमें परमात्मा की उपस्थिति दी है कि उस समय परमात्मा उपस्थित होगा। और परमात्मा उपस्थित होकर क्या करेगा? सबको न्याय देगा, सबको न्याय देगा। कयामत में खुदा आकर, गॉड आकर, ईश्वर आकर सबको न्याय देते हैं। और न्याय कब होता है? कौन बताएगा? न्याय कब होता है? जब दोनों न्याय सुनकर दुखी हो, या जिसने मुकदमा किया है वो खुश हो, जिसके खिलाफ किया है वो दुखी हो, या जिसके खिलाफ मुकदमा किया था वो जीत गया और दूसरा जिसने मुकदमा किया था वो हार गया। क्या ये न्याय होता है? या दोनों ही खुश हों तो न्याय होता है? किसको न्याय कहेंगे? दोनों ही खुश होते हैं जब दोनों ही खुश हो, मुकदमा करने वाला भी, जिसके खिलाफ मुकदमा हुआ वो भी, दोनों को न्याय मिलता है तो दोनों ही खुश होते। परंतु कोर्ट में, जब दुनिया की कोर्ट में फैसला होता है, क्या दोनों खुश होते हैं? क्योंकि एक जीतेगा, एक हारेगा। नहीं भाई जी, दोनों खुश कहाँ होगा? एक ही पार्टी तो खुश होगा जिसको न्याय मिलेगा।
जिसको न्याय नहीं, जिसकी विजय होगी, इसको न्याय नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि वहां कोर्ट में न्याय कोई जरूरी नहीं है कि दें, क्योंकि वो कोर्ट के अंदर जो दुनिया वाली कोर्ट है वो कोई परमात्मा की कोर्ट नहीं है। वो तो तथ्य जिसके पक्ष में है, कसूरवार को सजा मिल जाती है और बेकसूर बच जाता है। ऐसा कोर्ट के अंदर मैक्सिमम टाइम होता है। भाई आजकल तो 90% फर्जी ही लोग कोर्ट में केस कर रहे हैं, लोग को फंसाया जा रहा है जानबूझ के। कुछ भी हो, मतलब हमें समझना है कि दुनिया वाली कोर्ट का इसमें कोई मतलब नहीं है। बाबा के घर में न्याय होता है और दोनों ही आत्माएं खुश होती। किसी भी आत्मा को शिकायत नहीं रहता, सिर्फ शिकायत रहता है जो अपने को आत्मा न समझ देह समझते, उनको शिकायत रहेगा। परंतु जो आत्मा समझते होंगे, जो इस ज्ञान को समझ गए होंगे, उन्हें समझ में आ जाएगा कि यहां न्याय ही होता है, यहां अन्याय नहीं होता है। परमात्मा कभी अन्याय नहीं करते। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा। जिसमें हर एक का कल्याण है। मुरली है 18 जनवरी 2023 की। ये विनाश नहीं बल्कि कल्याणकारी परिवर्तन है। इसमें सबका कल्याण होने वाला है। ये परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें सर्व का कल्याण हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप क्लियरिटी, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, स्पष्ट करेंगे। पुरानी दुनिया समाप्त, नई दुनिया स्थापित। ये डिस्ट्रक्शन नहीं, ये विनाश नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये परिवर्तन है। उदाहरण, सोना जब आग में जाता है तो पिघलता है, लेकिन क्या वो खत्म होता है? जब सोना आग में डालते हैं वे पिघलता है तो वे और शुद्ध हो जाता, तो वह और शुद्ध हो जाता है। दुनिया भी प्योरिफिकेशन से गुजर रही है। दुनिया भी क्या है? प्योरिफिकेशन से गुजर रही है। युद्ध क्यों जरूरी लगता है? युद्ध क्यों जरूरी लगता है? एक कठिन लेकिन सच्चा प्रश्न। अगर सब कुछ अच्छा हो जाए, ध्यान से समझना है, एक कठिन लेकिन सच्चा प्रश्न है। अगर सब कुछ अच्छा हो जाए, सबको अच्छा लगे, तो परिवर्तन कैसे होगा? तो परिवर्तन कैसे होगा? चाहेंगे उसको बदलना। जो चीज अच्छी लग रही है, क्या आप उसे बदलना चाहेंगे? मुरली 5 जून 2021। पुरानी दुनिया को बदलने के लिए हलचल जरूरी है।
क्योंकि बिना हलचल के परिवर्तन नहीं होगा, पुरानी दुनिया नहीं बदलेगी। पुरानी दुनिया को बदलने के लिए हलचल जरूरी है, हलचल जरूरी है। उदाहरण, खेत को जोता जाता है तब नई फसल आती है। पुराना घर तोड़ा जाता है, पुराना घर क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है, तब नया घर बनता है। हलचल बराबर निर्माण की तैयारी। हलचल का मतलब है निर्माण की तैयारी। नंबर 5, क्या परमात्मा क्यामत लाते हैं? क्या क्यामत परमात्मा लाते हैं? इसको हम ऐसा कहें, क्या परमात्मा क्यामत लाते हैं कि दुनिया में, भक्ति मार्ग में, दुनिया के धर्मों में, विशेष पंथ मत के अंदर ये समझा जाता है भगवान कयामत लाते। लोग कहते हैं भगवान विनाश करते हैं, लेकिन मुरली क्या कहती है, परमात्मा क्या कहते हैं? मुरली है 10 जनवरी 2023। ये इन परमात्मा के महावाक्यों में बाबा ने कहा है कि परमात्मा कल्याणकारी, विनाशकारी नहीं। परमात्मा सर्व आत्माओं का कल्याण करते हैं, विनाश नहीं। तो फिर विनाश कौन करता है? तो फिर विनाश कौन करता है? मनुष्य अपने कर्मों से, मनुष्य अपने कर्मों से विनाश करता है। अगर कोई आग लगाता है तो क्या सूरज दोषी है? नहीं, मनुष्य खुद जिम्मेदार है। मनुष्य खुद जिम्मेदार है। कर्म और कल्याण का संबंध, कर्म और कल्याण का संबंध। मुरली 12 फरवरी 2020। पुराने कर्मों का हिसाब चुकता होता है तब नई दुनिया आती है। पुराने कर्मों का हिसाब किताब बराबर होता है तब नई दुनिया आती है। स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। पुराने कर्म दुख, हिसाब चुकतू करना अर्थात प्योरिफिकेशन, पवित्र बनना। उसके बाद सुख। जब हम पवित्र बन जाते हैं, हिसाब बराबर हो जाता है, किसी आत्मा से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो हम पवित्र बन जाते हैं और उसके बाद सुख। उदाहरण, बीमारी का इलाज, पहले कड़वी दवाई फिर स्वस्थ। आज दुनिया कड़वी दवा के फेस में है, कड़वी दवा की अवस्था में है। फिर कड़वी दवाई खाने के बाद क्या होगा? सुख आ जाएगा, संगम युग आ जाएगा। संगम युग सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण समय। संगम युग क्या है?
मुरली है 1 अगस्त 2023। ये संगम युग है, सबसे श्रेष्ठ समय, सबसे श्रेष्ठ समय, क्योंकि इस समय स्वयं परम पिता परमात्मा सर्व आत्माओं को कल्याण करने के लिए कल्याणकारी गुह्य गुह्य राज समझाते। संगम युग मिलन, संगम का अर्थ है मिलन। किसका मिलन है ये? पुरानी दुनिया और नई दुनिया का मिलन। उदाहरण के लिए सूर्योदय का समय, ना रात पूरी हुई ना दिन पूरा आया, उस समय को संगम युग कहा जाता है। लेकिन यही सबसे सुंदर समय होता है। हम अभी उसी सुबह में हैं। सोचो कि हम उसी ही सुबह में हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? अगर ये कल्याण का समय है तो हमारी भूमिका क्या है? हमारा क्या रोल है? मुरली 15 अगस्त 2023। बच्चों, अब स्वयं को योग्य बनाओ। बच्चों, अब स्वयं को योग्य बनाओ। स्टेप बाय स्टेप आत्मा की पहचान, परमात्मा से योग, पवित्र जीवन, सेवा। आत्मा की पहचान, परमात्मा से योग, पवित्र जीवन, सेवा। उदाहरण, अगर नया घर बनने वाला है तो हमें तैयार रहना होगा। अगर नया घर बनने वाला है तो हमें तैयार रहना होगा। वैज्ञानिक प्लस आध्यात्मिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक प्लस आध्यात्मिक दृष्टिकोण। विज्ञान कहता है हर सिस्टम कोलैप्स के बाद इवॉल्व होता है। हर चीज खत्म होने के बाद नए रूप में आती है। अध्यात्म कहता है हर अंत के बाद नई शुरुआत होती है। दोनों एक ही ट्रुथ बताते, दोनों ही एक सच बता रहे। ग्रैंड पावरफुल कंक्लूजन, बहुत बड़ा निष्कर्ष इसका क्या है? अब अंतिम सत्य ये कयामत नहीं है। निष्कर्ष क्या निकला है? ये कयामत नहीं है। ये कल्याण है। अंतिम प्रभावशाली लाइन, जो डर रहे हैं, जो डर रहे हैं वो इसे कयामत देख रहे हैं। जो समझ रहे हैं वो इसे कल्याण देख रहे। विश्व युद्ध अंत नहीं, ये नई दुनिया का द्वार है, दरवाजा है। अंधेरा गहरा है
क्यों? क्योंकि सुबह करीब। कयामत या कल्याण, सच जानकर हैरान रह जाएंगे। सच क्या है? सच क्या है? नई दुनिया आ रही है, नया सतयुग आ रहा है, कलयुग जा रहा है। दोष से ध्यान हटाओ, कमियां देखने से अपनी बुद्धि को अलग करो, ज्ञान पर लगाओ, डर से ऊपर उठो, परम आत्मा से जुड़ो। इस जुड़ने की विधि को सीखने के लिए अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर आरटीआई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओ नहीं, ओ शांति।